नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी कई-कई बार मेंस एग्ज़ाम दे चुके होंगे और उनके मेंस में 1 या 2 नंबर से वो रुक जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान एपीओ मेंस का सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे और उसके साथ-साथ हम राजस्थान एपीओ के मेंस की क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे मेंस में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मेंस आंसर लिखा जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लास्ट तक रखिए। सेफ स्कोर मैं कट ऑफ बता चुका हूँ एक्सपेक्टेड, फिर से बता दे रहा हूँ। यदि जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 72 मार्क्स यदि आपके या उससे प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। राजस्थान एपीओ मेंस के होपफुली प्री हो गया होगा। बहुत सारे साथियों का प्री अच्छा नहीं गया है, उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगा दोबारा से प्रैक्टिस करिए और राजस्थान एपीओ के साथ-साथ अब जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं यूपी एपीओ और इसके साथ-साथ बिहार एपीओ 256 पोस्ट और उत्तराखंड एपीओ 155 वैकेंसी जो है इस बार आ रही है और ये जल्दी आप लोगों को फरवरी लास्ट या मार्च में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब सीधी बात कर लेते हैं राजस्थान एपीओ मेंस के सिलेबस को लेकर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान एपीओ मेंस में तो 2 पेपर आप लोगों के होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा लॉ से रिलेटेड एंड पेपर नंबर 2 जो लैंग्वेज से होगा। पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा वो 300 मार्क्स कैरी करेगा और 3 ही घंटे का होगा। लेकिन जो पेपर नंबर 2 है बच्चों वो 2 लैंग्वेज का होगा, एक हिंदी और दोनों ही 50-50 नंबर की आएँगी यानी टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इस तरीके से अगर हम कहें तो टोटल जो मेंस है वो 400 नंबर का होने वाला है। लेकिन याद रहे कभी आप कन्फ्यूज़न हो और इस चक्कर में जाएँ कि जो लैंग्वेज का पेपर है वो केवल 2 घंटे का ही होगा, है ना? तो ये आप लोग बात ध्यान से रखेंगे। और मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग तैयारी में तो आज ही इस सिलेबस को जो मैं अब इस पीडीएफ को पब्लिक चैनल पे डाल दूँगा टारगेट फॉर आईक्यू के, इसके अपने जो हैं जो आपकी स्टडी टेबल है उस पे चिपका लेना ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर बी 40%। बच्चों यहाँ पर ईच पेपर लिखा है। ईच पेपर का मतलब है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर भी प्लस लॉ पेपर में भी 40% चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो आप 70% मार्क्स ले आए और यहाँ पर 30% तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर भी मिनिमम और यहाँ पर दोनों में मिनिमम मार्क्स आपको लाने, यानी यहाँ पर 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने हैं और यहाँ पर 300 में से 120 नंबर आपको लॉ पेपर में लाने हैं। तब जाके आपका सिलेक्शन आगे कॉपी चेक होगी। कट ऑफ तो हाई जाएगी डेफिनेटली, बट कॉपी चेक कब होगी? जब आप कम से कम 120 लॉ पेपर में और 40 लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स कैरी करेंगे। इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। हालांकि जैसे प्री का पेपर इजी आया तो डेफिनेटली ऐसा ही मेंस का आएगा, बट फिर भी आप लोगों को तैयारी अपनी स्मार्ट और अच्छी करके रखनी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फटाफट से इस सिलेबस में टोटल 11 सब्जेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लॉ पेपर के फर्स्ट पेपर में 11 सब्जेक्ट आपको आएंगे, 11 एक्ट आपके आएंगे जिसमें 3 बड़े मेजर लॉ हैं और बाकी सारे जो हैं वो माइनर एक्ट आप लोगों को मिलेंगे और 3 इसमें राजस्थान के लोकल एक्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट प्लस एससी एसटी, आपका पोक्सो, जेजे एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स प्लस आर्म्स, फिर राजस्थान एक्साइज, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो ये दोनों ही एक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो नीचे के लास्ट के यहाँ से मार्क्स भी बनेंगे। और लॉ पेपर्स को यहाँ पर जो है 4 भागों में ये डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। और लैंग्वेज पेपर 2 पार्ट्स में आएगा, एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो 50 मार्क्स का होगा। अब इसको आगे हम लोग देखें लॉ पेपर्स में आईपीसी को जैसे प्री में डिस्क्राइब कर रखा था पर्टिकुलर टॉपिक सेक्शन से तो वो आप लोगों को मिलेंगे और ये पार्ट ए में आएगा, आईपीसी के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्ट बी में आपको सीआरपीसी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस सिलेबस को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें जो इसमें सेक्शन मेंशन है, जो नहीं है उनको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। और इसी तरीके से आप लोगों को पार्ट सी में इंडियन एविडेंस एक्ट और पार्ट डी में आप लोगों के 8 माइनर एक्ट हैं। याद रहे लॉ पेपर 4 पार्ट में आएगा, फर्स्ट आईपीसी, सेकंड आपका सीआरपीसी, थर्ड एविडेंस और फोर्थ 8
माइनर एक्ट इसमें आएंगे, जैसे SC/ST आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइड एक्ट, प्रोटेक्शन पोक्सो एक्ट। ये सारे एक्ट आपको पार्ट 4 में देखने के लिए बच्चों मिलने वाले हैं। तो ऐसा मत समझिए कि इनका वेटेज कम है, मार्क्स मेंस में एक एक नंबर बहुत जरूरी है। तो आप मेजर लॉ पे तो ध्यान रखेंगे, बट आप लोगों को प्रायोरिटी माइनर एक्ट पर भी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, भिन्नार्थ शब्द, अंग्रेजी और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन आएगा, प्लस गद्यांश आएगा, पत्र आप लोगों को लिखने के लिए आएंगे, और यहाँ पर समसामयिक विषय पर लेख यानी कह सकते हैं एक ऐसे भी आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा डेफिनेटली। ये हिंदी का पेपर है आप लोगों का, हिंदी मेंस का आप लोगों का, जो 50 नंबर कैरी करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे इंग्लिश के पेपर में। और इंग्लिश का पेपर भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए ग्रामर, पार्ट बी आपका कंप्रहेंसिव, आपका प्रेसिस राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, जिसमें आपको 5 नंबर का जो अनसीन पैराग्राफ आएगा और वोकेबलरी आएगी, ट्रांसलेशन आएगी, 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश करने पड़ेंगे आप लोगों को। और पार्ट सी में आप लोगों को लेटर लिखना है, एक लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक नोटिस राइटिंग आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो याद रहे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर भी 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए राजस्थान एमपीओ के। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को 4 भागों में बांट लेना है, मेजर लो, माइनर लो, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और उसी पर आज से डेली काम आप लोगों को करना स्टार्ट करना है। और डेली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डेली आप लोगों को एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो 20 पेजेस टारगेट आप लोगों को रखने हैं फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस, यानी 20 पेज डेली लिखने का टारगेट रखना है। 20 पेज मीन्स टारगेट फॉर्मूला आप लोगों को अपनाना है, जिसमें आप लोगों को लॉ पेपर्स प्लस लैंग्वेज पेपर आप लोगों को लेने, जिसमें आपके मेजर लॉ आपको कवर करने, माइनर लॉ आपको कवर करने, हिंदी लैंग्वेज आपको कवर करनी है, एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको कवर करनी है। और कोशिश करें कि डेली चारों को ही पहले लेके चलें। सबसे पहले सिलेबस पे जाएं और एक एक टॉपिक्स को मेंस के फॉर्मेट से फ्रेम करें। और याद रहे पढ़ा तो आप लोगों ने प्री के दौरान भी होगा, अब बारी है जो ज्यादा अच्छा लिखेगा। तो लिखते समय किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो बिल्कुल आप लोगों को साफ साफ लिखना है, साफ साफ मतलब क्लियर। राइटिंग अच्छी होती है बच्चों तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। वो पुरानी बातें होगी कि भैया ना राइटिंग मायने रखती, बट मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग मायने रखती है। दूसरा, आप लोग कटिंग ना करें, बिल्कुल भी ओवर राइटिंग ना करें, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओवर राइटिंग, कटिंग के मार्क्स कटते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा बेस्ट फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे। और अभी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए सभी आंसर के छोटे छोटे जो है आप लोग कंसाइज सिनॉप्सिस बना लीजिए, छोटे छोटे कंसाइज नोट्स आप बना लेंगे, शॉर्ट्स बना लेंगे, तो उससे रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी जो है वो होने वाली है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल से आप लोगों को काफी मदद लग जाएगी। जैसे थेफ्ट है, चोरी है। अब चोरी आप लोगों को लिखना है मान लो मेंस में, तो अपने घर पे तैयारी करने के लिए आप ऐसा एक सिनॉप्सिस बना लो, एक डिजाइन कर लो कि थेफ्ट या चोरी क्या है, कि जैसे इसकी इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है, ये होता क्या है, प्लस इसके प्रोविजन कहाँ पर है, ऐसे प्रोविजन कहाँ पर है, प्लस इससे रिलेटेड जो क्या बोलते हैं केस लॉस क्या है, या केस लॉ क्या है, जजमेंट क्या है, प्लस इससे रिलेटेड इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो गए, जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हो गए एसेंशियल एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5, प्लस चोरी कब डकैती बन जाती है तो अदर प्रोविजन। इस तरीके से छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बना लेंगे तो लास्ट समय पर रिवीजन में आसानी रहेगी और आपको मेंस में लिखते हुए भी आसानी से चीजें याद रहेंगी। इसलिए हर टॉपिक का कंसाइज सिनॉप्सिस बेस पर एक आप जो है नोट्स प्लीज जरूर मेकिंग करिए इस स्ट्रेटजी से, और बेयर एक्ट को साथ में रखिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होगा, क्या बेयर एक्ट की लैंग्वेज मायने रखती है, तो इसका आंसर है यस, बेयर एक्ट की लैंग्वेज मायने रखती है। आपको बेयर एक्ट को ही रटना पड़ेगा, बट उसको सरल भाषा में करने के लिए आप ब्रेक करके पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हैं, आंसर और भी उससे बेहतर हो सकता है। और याद रहे 2 बातें और आपको बता दे रहा हूँ, एक हर क्वेश्चन में कोशिश करना है आपको लैंडमार्क जजमेंट जोड़ने की, प्लस आपको लेटेस्ट जो लीडिंग केस होते हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं बच्चों, जो अभी 2022, 2023, 2024 ये और ये 2025,
ये इन ईयर्स के केस भी आप जोड़िए और अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करने के लिए आप राजस्थान हाई कोर्ट, जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट है जोधपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट के आपको जो भी जजमेंट हैं और इन सेक्शन इन एक्ट से संबंधित हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी मेंशन करिए। उनके लिए आप या तो गूगल या किसी वेबसाइट या एआई का सहारा ले सकते हैं, उससे भी आपके आंसर को और फायदा मिलने वाला है। यदि आप ये सब चीज़ें बहुत ईजी वे में अच्छे से करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। एपीओ के लिए हमारा जो मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 27 जनवरी से, जिसमें हम लोग लॉ पेपर्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग करेंगे। अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। लाइव अगर आप नहीं देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग इसमें मेंस में साथ के साथ रखेंगे। यदि आप चाहें तो ओनली लॉ पेपर्स या पूरा कंप्लीट जो है वो आप जो है मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग इसमें वीकली टेस्ट पेपर का भी आयोजन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी, सैटरडे में और संडे में आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे और टेस्ट आपको जो है वो हमारी टीम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है कंडक्ट कराएगी। और यदि आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना।